हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अभी जो चैप्टर है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये चैप्टर नंबर 2 है अकाउंटिंग का। तो इसमें आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं जो वर्ड्स हमारे पूरी अकाउंटिंग में बार बार इस्तेमाल किए जाएंगे, बार बार यूज होंगे, तो हमें उनका मतलब पता होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें बाद में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके बारे में अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी सारी। और ये थ्योरेटिकल पार्ट भी होता है, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे भी जा सकते हैं, इनके मीनिंग क्या है, ठीक है। एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो आप ध्यान से पढ़िए इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बेसिक टर्म, सबसे ऊपर की पहली लाइन पढ़ लेते हैं, किसमें दिया हुआ है। इन बिजनेस वेरियस अकाउंटिंग टर्म्स आर यूज्ड। बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, बहुत सारी टर्म्स यूज की जाती हैं, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स as they are part of the standard accounting terminology। ये कह रहे हैं इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग है हमारी, उसमें किस किस तरह के टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं, सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैं इसे थोड़ा ठीक कर लेती हूँ बुक को। ओके देन, नाउ स्टार्ट। पहला है बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका क्या मतलब होता है, देखिए। द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज। ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियल है। पहली बात, फाइनेंशियल है मतलब मनी में है, ठीक है ना, जिसका एक इकोनॉमिक वैल्यू है, और ये एंटर की जाती है दो लोगों के द्वारा, टू पार्टीज के द्वारा की जाती है ट्रांजैक्शन। दैट इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन एन एंटरप्राइज। और जब ये दो पार्टीज की तरफ से इनिशिएट की जाती है तो इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी किया जाता है, तो इसी को कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल होती है, दो पार्टीज के बेस पे है तो ट्रांजैक्शन है। इसके बारे में और डिफाइन किया गया है, इट इज अ फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विच ब्रिंग अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ये कह रहे हैं कि ये टर्म्स ऑफ मनी में कैलकुलेट की जाती है, जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सही सही पता लग सके कि उसमें क्या चेंज आ रहा है। नेक्स्ट, स्टेटिंग डिफरेंटली, एक और तरह से आपको समझाया जा रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन्वॉल्विंग ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये कह रहे हैं ये दो पार्टीज के बीच में किया गया एक क्या है, एग्रीमेंट है। क्या है, एक ये एग्रीमेंट है, और इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, किसी चीज का ट्रांसफर हो रहा है या एक्सचेंज हो रहा है, चाहे फिर वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो। मतलब हम गुड्स दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें पैसा मिल रहा है, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बदले में पैसा ले रहे हैं, या फिर हम गुड्स और सर्विस दोनों दे रहे हैं और उसके बदले में पैसा ले रहे हैं। और इससे अपोजिट भी हो सकता है कि हम पैसा दे रहे हैं और गुड्स या सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हुई बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो दो पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट है गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने का, ट्रांसफर करने का। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। सेल कैसे करेंगे, जब आप कोई चीज सेल करते हो तो सामान जाता है और पैसा आ जाता है। परचेज करते हो, पैसा जाता है, सामान आ जाता है। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, परचेज हो गई, सेल ऑफ एसेट हो गई, पेमेंट हो गया इंटरेस्ट का। हाँ, बहुत तरह की इसमें टर्म्स हैं, बहुत तरह के खर्चे और इनकम्स हैं जिन्हें यहाँ पर पूरा डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, तो इन्हें कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शन के, ये पढ़ते हैं कि क्या जरूरी है बिजनेस ट्रांजैक्शन होने के लिए। इट इज कंसर्न विद मनी और मनीज वर्थ ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसमें पैसे का होना बहुत जरूरी है। अगर ये मनी की टर्म में है तो ही ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, अदरवाइज ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। अगला, इट अराइजेज आउट ऑफ ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज। जब आप कोई माल देंगे या सर्विस कोई प्रोवाइड करेंगे तभी ये अराइज होगी बिजनेस ट्रांजैक्शन। पैसे के बदले में पैसा नहीं होगा, ये होगा कोई गुड्स या सर्विसेज का आप ट्रांसफर कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं और उसके बदले में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या करता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या करता है, एक चेंज लेके आता है फाइनेंशियल पोजीशन में। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि एसेट और लायबिलिटीज में चेंज आता है इसकी वजह से। कुछ माल ज्यादा बिकता है, कभी कम बिकता है, लोन कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, तो एसेट और लायबिलिटी बदलती रहती हैं, तभी उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला है
इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ एनी बिजनेस फर्म। इसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे पड़ता है। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ये चीज वैसे मैंने अपनी एक वीडियो में बताई गई है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी जब ये आगे आएगा टॉपिक तो हम उसे भी क्लियर करेंगे। इट हैज डुअल एस्पेक्ट और टू साइडेड। बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, टू साइडेड पे इफेक्ट करती है। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट का मतलब है रिसीविंग और क्रेडिट का मतलब है गिविंग द बेनिफिट्स। इन अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजेक्शन है टू साइड। हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया भी था इसके बारे में। वन इज रिसीविंग द बेनिफिट एंड अदर इज गिविंग द बेनिफिट। या तो आप कोई सामान ले रहे होंगे या फिर दे रहे होंगे, ठीक है। हर चीज के दो पहलू होंगे, दो तरह से वो रिकॉर्ड की जाएगी। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन दो तरह से इफेक्ट करती है। आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन द टोटल एसेट ऑफ बिजनेस मस्ट बी इक्वल टू इट्स टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये कह रहे हैं हर ट्रांजेक्शन के बाद, आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन के बाद जो टोटल एसेट है बिजनेस की मस्ट मतलब के जरूर 101% इक्वल होनी चाहिए। किससे? लायबिलिटीज और कैपिटल की वैल्यू के, तभी वो सही ट्रांजेक्शन, सही बिजनेस ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आएगी। Therefore, the equality of balance sheet cannot be disturbed by any transaction. बैलेंस शीट की इक्वालिटी बिल्कुल भी क्या नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए किसी भी ट्रांजेक्शन से, तभी वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन में ऐड होगी। द नेचर ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज केयरफुली एनालाइज्ड सिंस इट अफेक्ट्स द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ बिजनेस यूनिट। हर तरह की ट्रांजेक्शन के नेचर को सही से देखना चाहिए, क्योंकि कई तरह के नेचर होते हैं ट्रांजेक्शन के, वो भी आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है ना। तो हर तरह की ट्रांजेक्शन के नेचर को सही से एनालाइज करो, जिससे वो सही से आपकी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन शो कर सके। देखिए अब आपको यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट आप देखिए, इसमें बताया हुआ है बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसका दो पार्ट किए गए हैं। रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। अब ये कह रहे हैं मोड कैसा हो सकता है, अगर आपने कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन की है तो उसकी आप वैल्यू कैसे देंगे, है ना। या तो आप उसके बदले में कैश देंगे, मोड क्या है आपका, या तो आप उसके बदले में कैश देंगे या फिर आप उधार पे काम करेंगे, ठीक है। तो मोड तो हुआ दो तरह का, या तो कैश या फिर क्रेडिट। अब ये कह रहे हैं रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपका अकाउंटिंग यूनिट के साथ, तो ये उसके भी आगे दो पॉइंट है। एक है इंटरनल ट्रांजेक्शन्स होती हैं कुछ, ठीक है ना, या फिर जिन्हें अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। तो दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, इंटरनल ट्रांजैक्शन जिसमें इंटरनल यूजर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इनमें एक्सटर्नल यूजर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो दो तरह की रिलेशनशिप बनती है यहाँ पर भी, इंटरनल और एक्सटर्नल। आगे पढ़िए, थ्योरी में दिया हुआ है और ट्रांजैक्शन में भी कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। व्हेन द अमाउंट इज ट्रांजैक्टेड immediately on entering into a transaction it is a cash transaction and when it is promised to pay later it is a credit transaction। ये कह रहे कैश का मतलब क्या है, एट ए टाइम आपने कोई सामान लिया और एट ए टाइम उसका पैसा दे दिया, इमीडिएटली कह रहे हैं आपने एट ए टाइम उसका पैसा दे दिया। लेकिन अगर आपने किसी चीज का प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस टू पे लेटर, अगर आपने प्रॉमिस किया है बाद में देने का पैसा या सर्विस या गुड्स, तो वो हुआ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में भी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन दो तरह की हो सकती हैं, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बिटवीन अ बिजनेस एंटिटी एंड अ सेकेंड पार्टी, फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड टू क्रेडिट। ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल मतलब कि किसी बाहर वाले से आपने ट्रांजैक्शन की गई है, आपके बिजनेस ने और बाहर वाले ने। लेकिन इंटरनल का मतलब क्या है, ये डज नॉट इन्वॉल्व सेकेंड पार्टी, इसमें सेकेंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। ये अपने बिजनेस के अंदर अंदर ही इंटरनल यूजर्स जो होते हैं उनके बेस पे ये ट्रांजैक्शंस होती हैं। जैसे डेप्रिसिएशन आपकी एसेट पे आपने लगाया हुआ है, ये बहुत मतलब बड़ी बातें हैं, ये सिर्फ एग्जांपल है, यहाँ पे याद रखना। इसे सही से समझने के लिए आगे चैप्टर्स आएंगे तब हम इसे प्रॉपरली समझेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका अभी लंबा टॉपिक है, तो यहीं कंप्लीट होता है। इसके बाद में बेसिक टर्म्स के और भी पॉइंट्स आपको बताऊंगी और एक मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी, मैं आपको एक लिंक दूंगी, उसमें सारी बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं, वो लिंक जरूर देखना इसके साथ, वो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। व्हाइट बोर्ड पे है वो वाली मेरी वीडियो, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।